हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 6 का हिंदी का किताब है राम कथा। उसका चैप्टर 1 है जिसका नाम है अवधपुरी में राम। आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है यह कथा अवध की है। कहाँ की है ये कथा? ये कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अयोध्या। अब अयोध्या का बखान करते हुए यहाँ पे बताया गया है कि सही अर्थों में दर्शनीय देखने लायक भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अयोध्या नगरी जिसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है उसकी सुंदरता के बारे में जब बखान किया जा रहा है तो बताया जा रहा है कि उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि व्याख्या नहीं किया जा सकता। सिर्फ राजमहल ही नहीं, जो आम लोग हैं उनकी भी घर बहुत भव्य थे, बहुत सुंदर थे। साथ ही साथ अयोध्या के बारे में ये बताया जा रहा है कि अयोध्या में सभी जगहों पर सभी सुखी, सभी समृद्ध थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। दुख क्या होता है, परेशानी क्या है, ये अयोध्या में नहीं था। हर जगह खुशियाँ थी, हर कोई समृद्ध थे। ये अयोध्या के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है वह कौशल राज्य की राजधानी था। अयोध्या किस राज्य की राजधानी है? कौशल राज्य की। अब यहाँ के राजा कौन है उनके बारे में बोला जा रहा है। राजा दशरथ वहीं रहते थे। यहाँ के राजा हुए जिनका नाम राजा दशरथ है। राजा दशरथ के बारे में बताया जा रहा है कि महाराज अज के पुत्र हैं, महाराज रघु के वंशज हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राजा दशरथ हैं वो महाराज अज के पुत्र हैं और रघुकुल के वंशज हैं। यहाँ पे अब रघुकुल के बारे में बताया जा रहा है, इस कुल के बारे में बताया जा रहा है कि रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सब सुख समृद्ध से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे। राजा दशरथ के बारे में बताया जा रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पे आगे कि राजा दशरथ के पास सब कुछ था, किसी चीज़ की उनको कमी नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा दुख उनके मन में छिपा हुआ था। वो दुख क्या था? वो दुख था उनकी कोई संतान नहीं थी। आयु उनका बढ़ते जा रहा था और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थीं। पहली रानी का नाम कौशल्या, दूसरी रानी का नाम सुमित्रा और तीसरी रानी का नाम कैकेयी। रानियों के मन में भी यही एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। ये चिंता जब बढ़ती जा रही थी तब महाराज दशरथ वशिष्ठ मुनि के पास पहुंचते हैं और उनसे इस विषय में चर्चा करते हैं। उनको सब कुछ बताते हैं और कहते हैं रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताएं। उनको ऐसा लगता है, पहले के समय में ऐसा था कि राजा के बाद उनका पुत्र ही अगला राजा बनता था, लेकिन महाराज दशरथ के तो पुत्र ही नहीं है, तो उनके बाद राजपाट कौन संभालेगा? ये बात वो वशिष्ठ मुनि से कहते हैं, ये चिंता अपना बताते हैं। तब वशिष्ठ मुनि उनसे कहते हैं कि आप एक यज्ञ कीजिए जिसका नाम है पुत्रेष्टि यज्ञ। ये यज्ञ से आपकी इच्छा पूरी होगी कि
पुत्र की इच्छा से जो उन्होंने यज्ञ किया उसका नाम पुत्रेष्टि यज्ञ है। इस यज्ञ को महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेकों राजा को निमंत्रित किया गया। बहुत सारे ऋषि मुनि भी आए। शंख ध्वनि और मंत्र उच्चारण के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। लास्ट में अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अब यज्ञ पूरा होने के बाद अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद महाराज दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। तीनों रानियों को पुत्र हुए। महारानी कौशल्या को जो पुत्र हुए उनका नाम राम हुआ, जिनका जन्म चैत्र माह की 9वीं के दिन हुआ। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुआ। रानी कैकेयी के 1 पुत्र हुए, जिनका नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशियां छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी। सब मंगल गीत गाने लगे। राजा प्रजा सब प्रसन्न हैं, क्योंकि कोई कमी नहीं थी, सिर्फ एक कमी थी और वो कमी भी पूरी हो गई, हट गई। अब उत्सव वहां पे मनाया जा रहा है। सभी प्रसन्न हैं। राजा दशरथ सबको सम्मान दे रहे हैं। सम्मान के साथ साथ सबको कपड़े, अनाज, धन देकर विदा कर रहे हैं। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होते हैं। जैसे ही बड़े होते हैं, कहा गया है उनके सुंदरता के बारे में यहाँ पे कि एक बार उन्हें जो देख ले, उनका नज़र उनसे नहीं हटता था, वो इतने सुंदर थे। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। सभी बड़े भाई यानी राम के आज्ञा का पालन करते थे। खेल कूद में या ऐसी जोड़ी भी बना हुआ है कि राम जी लक्ष्मण जी का एक जोड़ी है। लक्ष्मण जी सदा राम जी की सेवा में रहते थे और भरत जी शत्रुघ्न जी का एक जोड़ी रहता था। धीरे धीरे वो बड़े हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उन्हें हर तरीके की विद्या दी गई। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्या में पारंगत हो गए। सब कोई विद्या ग्रहण कर लिए, लेकिन इनमें सबसे सर्वोपरि राम थे। उनमें अनेक गुण बताए गए हैं। राजा दशरथ महाराज को भी राम जी सबसे अधिक प्रिय थे, क्योंकि वो ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र के कारण भी और कुछ मानवीय गुणों के कारण भी राम जी को दशरथ जी बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे सभी राजकुमार बड़े हुए। बात उनके विवाह का आया। सभी विवाह के योग्य हुए। तब एक दिन जब राजमहल में उनके विवाह की चर्चा हो रही थी, तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आता है। उसने महाराज को सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र आए हैं। महाराज दशरथ तुरंत अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाते हैं और द्वार की ओर बढ़ते हैं और आदर सहित महाराज को राजमहल में ले आते हैं। उनको अपने से भी ऊंचा स्थान देकर बैठाते हैं। उसके बाद यहाँ पे विश्वामित्र जी के बारे में बताया गया है कि वो भी कभी राजा थे, बहुत बड़े बलशाली थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिए, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ जी कहते हैं कि महर्षि आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। ये सब बातें वो महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं और कहते हैं कि आपकी आज्ञा का
तुरंत पालन होगा। आप कहिए। तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इन राक्षसों का जो वध कर सकते हैं वो राम हैं, तो आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दीजिए ताकि यज्ञ पूरा हो जाए। जैसे ही ये बात महाराज दशरथ सुनते हैं, उनके ऊपर बिजली सा गिर पड़ता है। उन्हें उम्मीद नहीं था कि महर्षि राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय पुत्र को मांग लेंगे। महाराज दशरथ चिंता में पड़ जाते हैं। विश्वामित्र जी महाराज के इस दुविधा को देख के, इस परेशानी को देख के कहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए राम को केवल मुझे दे दीजिए, यज्ञ के संपन्न होने पर मैं राम को वापस दे जाऊंगा। ये विश्वामित्र जी कहते हैं। फिर भी महाराज दशरथ दुखी थे। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनका पुत्र अभी बहुत छोटा है, वो कैसे राक्षस का वध कर सकेगा, और ये भी कि वो कुछ दिन भी कैसे राम के बिना रह सकेंगे, क्योंकि राम से उनको बड़ा प्रेम था। वो कुछ दिन भी उसके बिना नहीं रह पाएंगे। ये सब वो सोचते हैं। सोचते हुए महाराज विश्वामित्र से कहते हैं कि आप आज्ञा करें तो मैं उन दोनों राक्षसों का वध कर देता हूँ, जिससे कि आपका यज्ञ संपन्न हो जाएगा, लेकिन आप मेरे पुत्र को न ले जाइए। वह तो अभी बहुत छोटा है, वह कैसे राक्षसों का वध करेगा। महर्षि यह सब सुनते ही महर्षि विश्वामित्र को क्रोध आने लगता है, लेकिन वो क्रोध को व्यक्त नहीं करते हैं। फिर महाराज दशरथ कहते हैं कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। ये बात जब वो कहते हैं तो महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध वचन से कहते हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि आप वचन से, अपने बातों से पीछे नहीं जाएंगे, मैं जो आज्ञा दूंगा उसका तुरंत पालन करेंगे। अब क्या हुआ? अब आप क्यों अपने वचन से पीछे जा रहे हैं? ये आपके कुल को शोभा नहीं देता है। जो ही ये सब बात वो कहने लगते हैं और महर्षि विश्वामित्र क्रोधित होने लगते हैं, उसी समय बात बिगड़ता देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आते हैं और वो महाराज दशरथ को समझाते हैं, राम के शक्ति के बारे में बताते हैं और उनको अपने वचन से पीछे न जाने के लिए कहते हैं, और उनको कहते हैं कि विश्वामित्र के साथ राम को जाने दीजिए, इसी में भलाई है। और कहते हैं कि राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। ये सब बात वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि रीति यही है रघुकुल की कि प्राण देकर भी वचनों को निभाया जाता है। तो आप अपने वचन से पीछे मत जाइए, राम की चिंता आप मत कीजिए। आप राम को महाराज के साथ विदा कीजिए, महर्षि के साथ विदा कीजिए। ये सुनकर महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम होती है और वह फिर भी वो दुखी तो थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने के बाद वो राम को ले जाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी से एक आग्रह करते हैं और वो आग्रह क्या कहते हैं कि राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाइए। राम को अकेले मत ले जाइए, राम के साथ लक्ष्मण को भी साथ में ले जाइए। और फिर राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया जाता है और महाराज दशरथ ने उन्हें अपना निर्णय सुनाया।
दोनों भाइयों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके बाद सिर झुकाकर आदर सहित वो महर्षि के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। फिर जैसे ही उनको बुलाया जाता है, राम जी को, लक्ष्मण जी को दरबार में, और महाराज बताते हैं, उनको सारी सूचना देते हैं, तो दोनों इन बातों को सुनकर महाराज के बातों का, आज्ञा का पालन करते हैं और तुरंत ही तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। माता से विदा लेते हैं, विदा लेके वो महर्षि के साथ निकल पड़ते हैं। तो ये था आज का चैप्टर का कहानी। आई होप ये कहानी पसंद आया होगा, और इस कहानी को आप पहले भी जानते होंगे, सुने होंगे, और अच्छा बात यह है कि ये आपके चैप्टर में भी है, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझने को मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन सब वीडियोस को देखें, समझें और उनकी छोटी सी हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।